11वीं कक्षा का 19वां अध्याय जिसका भाग 5 हम देखने जा रहे हैं कि हमें ये पता लगाना है इस पार्ट में। देखो मैं इधर नहीं बोल रही, अभी मैं समझा रही हूँ। आज हमें देखना क्या है एक्चुअल में, हमें देखना है कि मैंने आपसे बात करी थी कि जो कॉर्टेक्स है उसका जो परासरण दाब है वो बना रहता है 300 मोल ऑस्मो पर लीटर, है ना, ये था अपन ने बोला। लेकिन मेड्यूला में ये चेंज क्यों होता है? ऐसा क्या रीज़न है कि मेड्यूला में जो परासरण दाब है वो चेंज होता रहता है? आज हमें उसी पे चर्चा करना है और साथ के साथ में जो तुम्हें बताना है कि जो वैद्युत अपघट्य हम कर रहे थे इतनी देर से, और उसमें साथ में जो प्रतिधारा विद्युत है वो कैसे कार्य कर रही है, क्या मैकेनिज्म होता है, वो चीज़ आज हमें इस पार्ट में देखनी है। समझने वाली बात है, हम पहले से समझ चुके हैं, बस आज हमको उसका एंडिंग करना है कि अपन ने समझा क्या है। क्लियर दैट? आ जाओ। देखो, निस्यंद यानी कि जो भी फिल्ट्रेशन था उसको सांद्रण करने की विधिया है इसको, ठीक है। इसको सांद्र कैसे किया है अपन ने, कॉन्सेंट्रेट कैसे किया है, ये बताना है अपन को। क्या बताना है इस पार्ट में कि जो निस्यंद आया, जो फिल्ट्रेशन आया है हमारे पास, फिल्ट्रेट आया है, उसको हेनले लूप में कॉन्सेंट्रेट कैसे किया। देखो अपन ने डाइल्यूट भी किया है, तनु भी किया है और सांद्र भी किया है, तो सांद्र हुआ कैसे वो अपन को देखना है, ठीक है। स्तनधारी सांद्रित मूत्र को उत्पादन करते हैं। जो मैमल्स होते हैं वो सांद्रित मूत्र का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वासारेक्टर का बहुत ज़्यादा योगदान है, महत्वपूर्ण पार्ट। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशाओं में प्रवाह, जो कि मैंने आपको बताया था, और जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है, जिससे एक काउंटर करंट मतलब करंट पैदा होता है, ठीक है। काउंटर तो बाद में होगा। वासारेक्टर दोनों भुजाओं में रक्त का जो पैटर्न है वो कैसा है, प्रतिधारा प्रतिरूप, ठीक है। काउंटर करंट, काउंटर या काउंटर करंट, ठीक है। प्रतिधारा प्रतिरूप होता है। ये क्या बोलना चाह रहा है सुनो, एक स्लाइड ले लेते हैं। आपको पता है, पहले तो समझ लो प्रतिधारा प्रतिरूप क्या है। पहले तो ये चीज समझ लो कि प्रतिधारा प्रतिरूप क्या है। इसमें अपन ने क्या बोला है, एक तो है हमारे पास हेनले लूप, एक तो है हमारे पास हेनले लूप, और एक है हमारे पास वासारेक्टा, यानी कि जो परिनालिका कोशिका जाल जो कि हेनले लूप के सराउंड में रहती है उसको हम वासारेक्टा कहते हैं। ये पढ़ लिया। तो ये क्या हो गई हमारा वासारेक्टा, और ये हो गई हमारी हेनले लूप। मतलब ये पूरा ही बोल रही हूं मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आरोही अवरोही करो, ये वाली चीज अभी अपन नहीं देख रहे हैं। अभी अपन दोनों की बात में देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये प्रतिधारा प्रतिरूप का मतलब क्या है, ठीक है। सुनो, तुम्हें पता है जो हमारी अपवाही धमनिका है, अपवाही धमनिका से O2 वाला ब्लड आएगा, वो यहाँ से आएगा, तो हम कहेंगे ये लो इधर से जाएगा ये, ठीक है, यूं जाएगा। रक्त हमेशा यूं जा रहा है। और जो हमारी हेनले लूप है उसका जो परासरण दाब है, जो निस्पंद आ रहा है, सॉरी जो निस्यंद आ रहा है, जो फिल्ट्रेशन आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ये फिल्ट्रेशन आ रहा है, फिर ये फिल्ट्रेशन यहाँ जा रहा है। ये बात हमने कर ली थी पहले भी, ठीक है। वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या है बेटा, पहले तो वैद्युत अपघट्य भी समझ लो कि अपन कह रहे हैं कि जो अपघटन हो रहा है, आयनों का टूटना, आयनों का आयंस टूट रहे हैं, ठीक है, पंप के द्वारा निकल रहे हैं, सक्रिय निष्क्रिय रूप से निकल रहे हैं, वो हो रहा है वैद्युत अपघट्य। और जो प्रतिधारा प्रतिरूप है वो क्या है, वो है कि हेनले लूप में जो गमन है वो देखो यहाँ पर ऐसे हो रहा है और ये इसके अपोजिट हो रहा है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग हैं। यहाँ पर इसके तरफ ये यूं जा रहा है इस दिशा में और ये यूं जा रहा है, दोनों अलग अलग है। जब कोई प्रवाह एक दूसरे के विपरीत हो, जब कोई प्रवाह एक दूसरे के विपरीत हो तो उसको हमने क्या बोला, प्रतिधारा। और ये प्रतिरूप किसका है, हेनले लूप और वासारेक्टा के बीच में। ये बात समझ में आ गई। इसी चीज से अपन को क्या करना है, मूत्र को सांद्र बनाना है या फिर निस्यंद को सांद्र बनाना है। आ गई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो कि प्रतिधारा प्रतिरूप आखिरकार में है क्या। क्लियर, आ गई बात समझ में
कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखो अपन एक और स्लाइड लेते हैं, ठीक है। एक और स्लाइड ली अपन ने, इसमें अपन क्या कहना चाह रहे हैं सुनो। ये है बोमन संपुट या संपुटिका, ये है हमारी पीसीटी, ये है हमारी, गलत कर दिया ना देखो, ये है हमारी हेनले लूप, अरे ये है हमारी हेनले लूप, ये है डीसीटी और ये संग्रह नलिका, ठीक है। आप सुनो, और साथ में ये भी बनाई लो, परिनालिका जाल, ठीक है। ये है हमारी वासा रेक्टा, ठीक है। वासा रेक्टा तो बनाई है बच्चों, इसके साथ हमें एक और चीज बनानी है, ठीक है। इसके साथ हमें एक और चीज बनानी है, वो है हमारा मेड्यूला, ठीक है। ये क्या है? मेड्यूला। क्यों? क्योंकि हेनले लूप कहाँ होती है? मेड्यूला में होती है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं आगे समझाऊंगी एक और स्लाइड लेकर के। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, ये सब समझ में आ गया। अब देखो एक और स्लाइड लेंगे। अब मैं सिर्फ हेनले लूप बना रही हूँ बेटा, अब मैं सिर्फ हेनले लूप बना रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ हेनले लूप बना रही हूँ, यहाँ पे पीसीटी भी बना देती हूँ चलो, और ये बोमन संपुटिका भी बना देती हूँ, ठीक है। और ये मैं बना देती हूँ मेड्यूला, ठीक है। ये है मेड्यूला। अब देखो क्या होता है बच्चों, ये जो सिचुएशन है तुम्हें बहुत अच्छे से समझनी है कि आखिरकार हो क्या रहा है, ठीक है। हमने ऐसे बोला कि जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, जब हम बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे थे, उस समय क्या होता था, जब मतलब छोटे बच्चे थे यानी कि जब हम जस्ट पैदा हुए, जस्ट जब हमारा बर्थ हुआ है, तो उस समय किडनी कैसे काम करती थी। उस समय जो परासरण दाब था बच्चों, ये 300 था, यहाँ पर भी 300, 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 और यहाँ पर भी 300, और यहाँ पर भी 300, यहाँ पर भी 300, और यहाँ पर भी 300। ऐसी कुछ सिचुएशन थी जब हमारा क्या हुआ, जन्म के समय। जन्म के समय ऐसी सिचुएशन थी जब अभी तक किसी ने यूरिन नहीं किया, मतलब इस बच्चे ने यूरिन का निष्कासन नहीं किया। क्या सिचुएशन है ये? जब तक इस बच्चे ने यूरिन का निष्कासन नहीं करा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे मैं इसी में समझाऊंगी, नया नहीं बनाऊंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बच्चे ने पहली बार यूरिन का या मूत्र का निष्कासन किया, ठीक है। उसने पहली बार यूरिन निकाला। क्या हुआ, यहां तक तो तुम्हें पता है, कॉर्टेक्स में, वल्कुट में ऑस्मोलैरिटी 300 ही रहेगी, ऑस्मोलैरिटी 300 ही रहेगी। लेकिन जब तुम यहां पर आओगे, जब तुम यहां आओगे, तो हमने कहा था कि कुछ पंप लगे हुए है ना, कुछ पंप लगे हुए हैं। अब तुम्हें ये पता है ना, यहां पर ये वाली जो है जल जो है पारगम्य है, आयन अपारगम्य, अपारगम्य है। यहां पर जल अपारगम्य,
और आयन जो है वो पारगम्य, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आई बच्चों, यहाँ पर तो 300 ही रहा। जब इसने पहली बार निष्कासन किया मूत्र का, ये पहली बार में हो रहा है, पहली बार मूत्र का निष्कासन किया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। जैसे ही ये आरोही भुजा में गया, आरोही भुजा में गया तो यहाँ पर भी पंप लगे हुए थे। चूंकि यहाँ से तो देखो बेटा बाहर कोई आयन नहीं है, सुन लो मेरी बात। जब अपन ने अवरोही भुजा का कार्य देखा था तो हमने कहा था कि यहाँ पर आयन से इसलिए जल बाहर निकल रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत बार यूरिन कर चुका था। यहाँ पर तो पहली बार यूरिन कर रहा है ना, तो यहाँ पर बाहर कोई आयन नहीं है, अभी तक बाहर कोई भी आयन नहीं है, तो यहाँ पर तो जल जो है वही रहेगा। यहाँ पर तो पुनरावशोषण नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो जल है वो ही रहेगा। लेकिन जैसे ये आया, तुम्हें पता है अवरोही है, अवरोही ने क्या बोला कि आयन जो है वो बाहर चले गए अपने आप, इस पंप के द्वारा आयन जो है वो बाहर चले गए। आरोही भुजा से आयन बोलते हैं मैं तो क्या कर रहा हूँ, अब बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। आयन जो है वो बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो आयन है, यहाँ पर अभी वाटर बाहर नहीं गया है, यहाँ पर अभी नॉर्मल सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर आयन ने बाहर जाना स्टार्ट कर दिया। जब क्योंकि क्यों यहाँ से आयन ही क्यों गए, क्योंकि जल तो जा ही नहीं सकता ना आ सकता है, तो आयंस ने बाहर निकलना शुरू करा। तो यहाँ पर जो है बच्चों आयंस बढ़ने लग गए, 300 हो गए, 400 हो गए, 500 हो गए, 600 हो गए। बार बार जैसे जैसे वो यूरिन करता गया वैसे वैसे यहाँ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई, यहाँ वैसे वैसे आयंस जो है वो बढ़ते गए। जब आयंस बढ़ते गए और जब उसने चौथे पांचवी बार जब उसने यूरिन निकाला तो अब देखो जल आ रहा है, अब जल आ रहा है। अरे बाहर 300 आयन है, कोई बात नहीं मैं भी तो 300 हूँ। नहीं 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 नहीं, बाहर तो 400 आयन है, तो जल निकलना शुरू हो जाता है। बाहर तो आयन 500 है तो भी जल निकलना शुरू कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन है, जो मूत्र है, जो सॉरी यूरिन नहीं, जो हम कहेंगे यूरिन तो नहीं बोलूँगी मैं, यहाँ पर मैं कहूँगी जो फिल्ट्रेशन है, जो निस्यंद है, वो क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। आई बात समझ में कि जो हेनले लूप और वासा रेक्टा है वो किस तरीके से प्रतिधारा प्रतिरूप बनाती है पहली बार, और क्यों ऐसा क्यों होता है कि मेड्यूला में जो परासरण दाब है वो विभिन्न होता है, जबकि ये जो वल्कुट है उसमें 300 ही रहता है। तो आपको रीज़न समझ में आ गया। पहली बार जब मूत्र का निष्कासन हुआ तो कोई भी बाहर आयंस नहीं थे, लेकिन जब निष्कासन होता रहा तो इधर की तरफ आयंस जो है इकट्ठे होते गए, जल का मन डोलता गया और जल बाहर की तरफ निकलता रहा और जो निस्यंद है वो सांद्र होता गया। आई बात समझ में? इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपकी बुक में पढ़ते हैं क्या। आगे बात समझ में। अब देखो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। यहां तक अपन ने देख लिया, प्रतिधारा प्रतिरूप बता दिया तुम्हें मैंने। अब देखो हेनले लूप व वासा रेक्टा के बीच की नजदीकी तथा उसमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतरकाश मेडुलरी इंटरस्टिशियम है ना, क्या हो रहा है इधर देखो, ये मेडुला है, ये हेनले लूप है, तो ये जो पार्ट है बच्चों, ये क्या कहलाता है, मध्यांशी अंतरकाश, जिसके अंदर तुमने क्या भरा, आयन भरा, जब बहुत बार टॉयलेट जाने लग गए तब। ठीक है, परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। परासरण दाब ही तो बढ़ रहा है, पहले तो 300 था, जब एक बार भी यूरिन नहीं किया, जैसे जैसे यूरिन करते गए वैसे वैसे परासरण दाब मेडुला में बदलता गया। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से, परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाहरी भाग से यहाँ पर 300 था, लेकिन यहाँ पर आयंस दिखे 400 हुए, तो भाई ये भी 400 हो गया, यहाँ 500 है तो ये भी 500 हो गया, यहाँ पर 900 है तो 900, यहाँ पर ये 1200, तो परासरण दाब बढ़ता गया। ये अपन ने बात कर ली, परासरण दाब बढ़ता गया। वल्कुट की ओर 300 मोलर ऑस्मो पर लीटर से आंतरिक मध्यांश, अंदर की तरफ जो मेडुला है ना, आंतरिक मध्यांश में लगभग 1200 हो गया।
यानी कि यहाँ पर भी 1200 हो गया और यहाँ पर भी 1200 हो गया। क्लियर दैट? यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड व यूरिया के कारण बनती है बेटा। ये जो प्रवणता है, क्यों? क्योंकि सोडियम भी निकल रहा है, आयंस निकल रहे हैं, क्लोराइड भी निकल रहा है ना, और साथ के साथ यूरिया भी तो आ रहा है। भाई यूरिन पहुंचेगा ना, संग्रह नलिका में पहुंचेगा तो यूरिया भी आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? उसकी वजह से ये प्रवणता बनती है। ये तो मैंने समझा दिया तुम्हें। NaCl का परिवहन, जो सोडियम क्लोराइड है उसका परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है। मैंने क्या बताया? आ जाओ। सोडियम पहली बार कब निकला, क्लोरीन पहली बार कब निकला? आरोही भुजा से निकला। आरोही भुजा से निकला क्यों? क्योंकि जल के लिए अपारगम्य है लेकिन आयंस तो निकल सकते हैं। आ गई बात समझ में? भुजा द्वारा होता है, जिसे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनिमित किया जाता है। क्यों? आरोही भुजा ने तो आयंस निकाल लिए, लेकिन आयंस के लिए पागल कौन हो रहा है? अवरोही भुजा में जाने वाला जल। कौन पागल हो रहा है? अवरोही भुजा में जाने वाला जल हो रहा है। सोडियम क्लोराइड अंतरकाश को वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। ठीक है, वापस से सोडियम क्लोराइड वासा रेक्टा उसको वापस से दे देता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले वाले आरोही भाग के विसरण द्वारा, अब यूरिया क्या करेगा? जो पतली सी संकड़ी नलिका थी, अपन ने क्या बनाया? ये अवरोही भुजा है, ये आरोही भुजा का पतला है और ये आरोही भुजा का मोटा है। तो ये कह रहा है यहाँ से यूरिया आ रहा है, ठीक है, पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा। विसरण यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। यहाँ पर तो यूरिया ज़्यादा है ना, अब ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है, जो संग्रह नलिका और अंतरकाशी में पुनः लौटा दी जाती है। अब यूरिया कहाँ जाएगा? DCT में, और DCT से संग्रह नलिका में। आ गई बात समझ में? इन सभी पदार्थों का परिवहन हेनले लूप व वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? काउंटर करंट मैकेनिज्म। प्रतिधारा तुम्हें बता ही दिया, यहाँ से ब्लड आ रहा है, वो ले रहा है अपने आयंस को, यूरिया को ऊपर फ्लो कर रहे हैं। वापस आ जाओ, बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर से तो आयन जा रहे हैं, और जो अपनी ये क्या है, वासा रेक्टा, ये ना वासा रेक्टा है, ये बोल रही है मेरे को आयन दे दो, और स्त्रवण भी कर रही है, तो ये इसका नियमन भी कर रहे हैं, नियमन भी कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? यह क्रियाविधि मध्यांश यानी मेड्यूला के अंतराकाशी इंटरसीएल प्रवणता के कारण होता है। ठीक है, यानी कि जो करंट बन रहा है बीच के अंदर, उसको बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतरकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंद को सांद्रण करती है। सांद्र बता दिया। अवरोही में क्या हो रहा है? जो यूरिन है, सॉरी, जो हमारा निस्यंद है, फिल्ट्रेशन है, उसको सांद्र बना रही है। क्यों? क्योंकि बाहर उसको आयन दिख रहे हैं, जल बोल रहे हैं मैं तो जाऊंगा, और अंदर क्या हो रहा है? सांद्र होता जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा है। आगे बात समझ में? हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा, प्रारंभिक निस्यंद यानी कि जब पहली बार ब्लड करेंगे उससे पहले की सिचुएशन, 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यानी कि पहले कितना है? 300, यहां पर कितना हो जाता है? 1200, 4 गुना सांद्र हो गया। 3 चौका 12, 4 गुना सांद्र हो गया। और यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने की मुख्य क्रियाविधि है। आ गई बात समझ में? इस तरीके से बच्चों आशा करती हूँ कि आपको मूत्र जो अपना निस्यंद है उसको सांद्र कैसे किया जाता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे पार्ट 6 के साथ में। जब तक धन्यवाद।